नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पंचायत चुनाव का रण। यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को किया जाना है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इस बार के पंचायत चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा और तमाम छोटे बड़े दल, निर्दलीय उम्मीदवार समेत आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। अगर हम बात करें तीसरे और चौथे चरण के मतदान की, तो इसमें भी नामांकन बाकी है। लेकिन पंचायत चुनाव में डराने वाली बात यह है कि मौजूदा हालात है कि यूपी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कराया जाएगा। लेकिन धरातल पर जो मौजूदा तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो भयावह है, डराने वाली है। दरअसल जगह जगह पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन भीड़ को इकट्ठा होने देने से रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना का तेजी से बढ़ते ग्राफ के पीछे पंचायती भीड़ भी है, जो बार बार कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2022 से पहले पंचायत चुनाव को बेहद अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड टटोलने की तमाम कोशिश कर रही है, ताकि 2022 की रूपरेखा तैयार कर ली जा सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे जो गेस्ट हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इरम, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ मोहम्मद सलीम सेठ, जो कि समाज सेवी हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आते हैं महेंद्र सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जो तस्वीरें देखने को मिली नामांकन के दरमियान कि कोविड प्रोटोकॉल का जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, मजाक बनाया गया है, क्या आने वाले समय भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी महेंद्र जी? नहीं, हमारी जो सरकार है कोविड को लेकर बहुत चिंतित है और जगह जगह बहुत घनिष्ठ अभियान चलाए जा रहे हैं मास्क को लेकर। जो क्या पर्चे को जिस दिन ये झज्जियां उड़ाने की आप बात कर रही हैं, उस दिन पर्चे को लेके हर प्रत्याशी अपने एक कदम आके बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे पता चले कि मेरा चिन्ह मिलने वाला है या ये है। ये जनता को भी सरकार का साथ देना होगा एवं अपनी जान की हिफाजत के लिए सबको मिलके इस महामारी में संघर्ष करना होगा। ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये जो भारत की संख्या है सबको मिलके इस संघर्ष में, महामारी में सबको योगदान बढ़ चढ़ के रहना है। इसमें स्वयं अपनी भी रक्षा करनी है और जो हमारे पास से गुजर रहा है, हमारे पास आने वाला है, हमें उसकी भी स्वयं रक्षा करनी है। ऐसा हमारी सरकार का कहना है और सरकार हमारी इस काम पे बहुत तेजी से कार्य कर रही है। मतलब सिर्फ प्रशासन को ही नहीं, इसमें लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव के दरमियान कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा और आप ये कह रहे हैं कि लोगों इसका ध्यान रखें, लोग ध्यान रखें, लेकिन समर्थक और खुद नेता भी कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको अपनी जान की हिफाजत करने का अधिकार है और सामने वाले के भी हिफाजत करना स्वयं जनता का अधिकार है। हमारी सरकार एवं प्रशासन, शासन दोनों अपने प्रयासों से तत्पर हैं, लगे हुए हैं। ये समझा जा रहा है कि आने वाले समय में ये महामारी बढ़ती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसी के लक्ष्य में हमारी सरकार एवं प्रशासन सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो महेंद्र जी बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं इरम जी के पास। इरम जी, पंचायत चुनाव के नामांकन के दरमियान जो तस्वीर देखने को मिली शायद यही बयां करती है कि अगर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है तो शायद इन लोगों का भी बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहा है। देखिए, पंचायती चुनाव को लेकर जो नामांकन और जो अभी हमारे भाई जो बता रहे थे, तो हम आपको बता दें कि
सरकार क्या कर रही है? सरकार कहाँ सक्रिय हमें दिखाई दे रही है? सरकार तो हमको कहीं सक्रिय नहीं दिखाई दे रही। सरकार जान को बचाने की क्या हिफाजत कर रही है? चले लखनऊ चले जाइए, शमशान के आगे देख लीजिए, वेटिंग में लगे हुए हैं लोग, धज्जियां तो उड़ रही हैं, रैलियों में निकल रहे हैं लोग। महेंद्र जी, साफ बोला इन्होंने कि सरकार कोई भी काम नहीं कर रही, धन बचा रही है, रैलियों में भी जमकर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ये गलत बात है। सब लोग मास्क लगा रहे हैं। अधिकतर प्रशासन शासन इस पे बहुत तेजी से अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी बहन कह रही हैं, ये गलत बात है। प्रशासन जिन गाँवों में ये आजकल जैसे प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य एवं बीटीसी सदस्य, इनके चुनाव हो रहे हैं, इसे लेके गांव के लोग जागरूक अपनी जो लड़ने की क्षमता है वो दिखाना चाह रहे हैं। अब उसमें सरकार इन पे अपनी तरह से बिल्कुल मतलब लगाम लगाने में जी मैं अपने गृह मंत्री की बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो रैलियां की हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से धज्जियां उड़ी हैं। नहीं, आप गलत महेंद्र जी, यूपी के अलग अलग जिलों से तस्वीर आई है, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितना समर्थकों ने पालन किया है, कितना नेताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन किया है। इस बात से तो आप मना नहीं कर सकते हैं शायद। ऐसा नहीं है। कोविड महामारी, ये नामांकन की तस्वीर है महेंद्र जी। बराबर लगातार चौकन्ना है और पब्लिक के हित में ही कार्य कर रहा है। ये जो कहना है, ये विपक्ष पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो अब कोविड को लेकर महामारी के लिए ये लोग तैयार हो गए। अब महामारी के समय में हमारी सरकार ने जो जनता के लिए कहा वो पूरे भारत में और विश्व पूरा जानता है कि महामारी से हमने कैसे टक्कर ली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दोनों लगातार इस पे वार्ता करते हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी को इसमें छूट नहीं दी जाएगी। ये भावना गलत है। सामने वाली पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिला, मैं आपका मुद्दा बना लिया। अरे हम लोग कह रहे हैं कि सब लोग इससे मिलजुल के लड़े। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे। हम भारत के जितनी भी संख्या है उसके हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर रोज शाम को वार्ता करते हैं। नहीं पता हो तो ये जानकारी दे लें। उनका रोज 1 घंटा इसी काम में लगा हुआ है। ये हमारी बहन जो बैठी है, इन्हें कोई मुद्दा नहीं है। आप पार्टी दिल्ली में है, दिल्ली में जाके देखो क्या हाल है। उन्हें किसान ही नहीं समझ रहे, किसानों को ये कर रहे हैं, मतलब किसानों को उन सड़कों पर रोके हुए हैं। सबसे महेंद्र जी, पंचायत चुनाव में सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, सभी पार्टियां हैं। बीजेपी भी है तो कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, लेकिन तैयारी कौन करेगा? वो किस्मत आजमा रहे, तैयारी कौन करेगा? ये नहीं कि पार्टी पे धब्बा लगाना चाहिए, ये हो गया वो गया। हर पार्टी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारे जो भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के, जो कि रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर मीडिया के माध्यम से कोरोना के काल में महामारी को साबित करने के लिए कह रहे हैं। शमशान पे लखनऊ के चंद्रशेखर धाम पर जो वेटिंग में जा रही है, लोग लगे हुए हैं, उस पे क्या किया आपके सीएम साहब ने? मैं आपसे पूछना चाहूंगी भाई। सीएम साहब बराबर लगे हुए हैं और बराबर ही वो कर रहे हैं। आप लोगों को महामारी का जो ख्याल आ रहा है तो ये गलत है। शासन बराबर लगातार इस पे प्रयास कर रहा है। मतलब चुनाव के लिए महामारी नहीं है। सहयोग करना चाहिए। जनता को अपनी जान का खतरा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान का खतरा है। इसमें हमें शासन प्रशासन को मदद देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये हम यहाँ रहते हैं तो हमारा भी कुछ मतलब दायित्व बनता है कि हमें महामारी में सबके साथ। महेंद्र जी और इरम जी बने रहिएगा आप दोनों। हम अब सीधा चलते हैं मोहम्मद सलीम जी के पास। क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी नहीं की है, और विपक्ष का क्या और प्रशासन का क्या कहना है, चीजें आपके सामने है, तो कितनी तैयारी और कितना आरोप? प्रशासन की कोई तैयारी इस वक्त खास नहीं है। जब पब्लिक खुद बचा के जो चल रही वही सही दिख रहा है। उस वक्त प्रधानी का इलेक्शन चल ही रहा प्रचार में। मतलब प्रशासन ने इस बार के पंचायत चुनाव में कोई तैयारी नहीं की है? कोई तैयारी नहीं है, तैयारी है। आप लोग बाहर निकल जी जवाब दीजिए।
दोनों बाहर निकल के देख रहे हैं भैया। हमारे भाई जो बैठे हुए कह रहे हैं मुझे लगता है कम तैयारी है, कम नहीं है, पूरी तैयारी है। पूरी एक को तैयारी ना है यार, का तो दिखाई नहीं पड़ता कहीं कोई। अब आपके जो आंखों पे है दूसरी पार्टी का चश्मा, उस पार्टी का जो चश्मा ना उतारिए। हम पार्टी उसी से संबंध नहीं रखते, किसी पार्टी संबंध नहीं रखते। शासन प्रशासन माननीय योगी जी लगातार माननीय मंत्रियों के साथ, शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ हमेशा इसी पे ही चर्चा कर रहे हैं और चुनाव शांति ढंग से निपटे। हमारी पार्टी की यही नीति है। अब यहाँ से कलकत्ता तक देखिए पार्टियां कैसे रैली मना रही हैं, ये इससे और बढ़ेगा ही। कोरोना बढ़ने का ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, भाई साहब, शादी ब्याह से नहीं बढ़ेगा। महामारी में हमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इस महामारी को भगाने के लिए हम ही सबको सावधान, चाहे वो जनता का आदमी हो, चाहे मंत्री हो, सबको एक साथ मिलकर, पक्ष विपक्ष सबको एक साथ मिलकर इस महामारी के साथ में मिलकर काम करना होगा। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए सभी करेंगे अपना। महेंद्र जी, सावधानी तो सभी बरतेंगे, लेकिन तैयारी कौन करेगा और हालात से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन करेगा? पड़ा है दोनों में कोई तैयारी नहीं है भाई। हॉस्पिटल हम कई बार गए खुद, कोई तैयारी नहीं दिखाई पड़ी। अब हॉस्पिटल में आप गए, तैयारी क्या तैयारी मांग रहे? कोविड की दवाई हर जगह 45 से 60 दवाई यहाँ नहीं है, सुल्तानपुर में दवाई नहीं है। कोविड के टीके लगाने के लिए सबसे निवेदन कर रहा है, घर घर जा रहा है, आप लगाइए। हर किसी के लिए नहीं कहा घर में जा रहा, कोई हुआ नहीं रहा है भाई। नहीं कहीं कोई नहीं आ रहा, वो कहीं नहीं आ रहा। जहाँ रहते हैं वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, वहाँ डॉक्टर सुल्तानपुर शहर में रहता हूँ। 45 साल से 60 साल के उम्र के बीच के व्यक्तियों को लगा रहे हैं टीके, बराबर लगा रहे हैं। और अगर नहीं पहुँच रहे तो वो नगर कमी है लगा रहे हैं, अभी तो नहीं रहा भाई। नहीं आपके लगवाए दूसरी पार्टी का चश्मा है, पट्टी लगी हुई है, ये आपको गलत लग रहा है। हम भारत के नागरिक होने के नाते हम आपसे कह रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य केंद्र जाइए। आपके पास 45 वर्ष का अधिक का आधार कार्ड है तो मैं पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, मैं बस सार्वजनिक काम करता हूँ लोगों के लिए। हॉस्पिटल जाइए, स्वास्थ्य केंद्र अपने नजदीकी वहाँ देखिए। ये सारा महामारी कहे हैं भैया, अफरा तफरी रहती है कुल। हम ऐसा नहीं लगता महेंद्र जी के मुद्दे से भटक रही है, क्योंकि यहाँ पर बात पंचायत चुनाव की हो रही है, ना कि टीकाकरण को लेकर। आपने कहा ना कि टीकाकरण की शुरुआत की गई, तो अगर सिर्फ बात पंचायत चुनाव को ही लेकर हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 24 घंटे इसी पे महामारी को लेके और चुनाव को लेके बिल्कुल तैयारी में है, तैयार है। कहीं भी दंगा कोविड को लेके, महामारी को लेके सतर्कता बरती जा रही है। लेके दंगा के हो खुद ही मर जाए बेचारा, ऐसे बीमारी से कौन दंगा करेगा? कोविड। तो महेंद्र जी, यानी कि इस बार का जो चुनाव है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि बहुत तैयारी कर रखी है, सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, लेकिन नामांकन के दिन जहां सिर्फ कुछ लोग ही घर से बाहर निकले, प्रत्याशी और उनके समर्थक ही थे, तो जो तस्वीर देखने को मिली वो भयावह थी। तो ऐसे में कैसे विश्वास किया जाए कि मतदान के दिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि प्रशासन की पूरी तैयारी होगी? तो क्या तैयारी की है प्रशासन ने इस बार के मतदान को लेकर? प्रशासन से चूक हो सकती है, चूक हुई होगी, हम नहीं मानते, मगर अब तैयारी कैसी है उसे देखते हुए कि शासन प्रशासन लगातार चुनाव वाले दिन के लिए एवं जो चुनाव ये झुंडों के शकल में लड़ा जाता था, 4 से आदमी बैठे थे, इस पे भी ध्यान रखा जा रहा है। तो 4 से लोग एक साथ ना बैठे। अगर प्रत्याशी वोट मांगता है तो इकला घर के दरवाजे पे जाए, उनसे अपना चिन्ह बताए और प्यार से अपने बाहर में आए, कोई भीड़ बड़ा नहीं होगी। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। इरम जी के पास चलते हैं। इरम जी, इस बार आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, क्या तैयारी की गई है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, आगामी पंचायती चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती विकास की सबसे मुख्य इकाई होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आदमी पार्टी अपनी नेक नियति के दम पर उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और क्या मूलभूत मुद्दे होंगे इसमें? हमारे वही दिल्ली का विकास है, दिल्ली मॉडल हमारे पास है कि दिल्ली में जैसे हमने स्कूल फ्री किया है, दिल्ली
है, बिजली फ्री है, बिजली पानी विकास के नाम पे मतलब ही दिल्ली के हम मुद्दे पर इस बार यूपी में वोट मांगेंगे। जी, दिल्ली में हमने करके दिया है और यूपी में हम करेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं मोहम्मद सलीम सेठ जी के पास। मोहम्मद सलीम सेठ जी, सभी पार्टी चुनावी रण में तैयार है, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी तैयार है, पर आपको क्या लगता है, क्या अगर हम जीत की बात करें तो किसके हाथ में इस बार जीत का ताज लगने वाला है किसका? पंचायती चुनाव में? पार्टियों का? पंचायती चुनाव में अब तो ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। हम इंडिपेंडेंट हम लड़ रहे हैं अपना वाला तो। लेकिन फिर भी आप किसका समर्थन करते हैं? समाजवादी को। समाजवादी पार्टी को। बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आप भी ठीक है, समाजवादी भी ठीक है, कोई वो नहीं, कैंडिडेट के ऊपर है, जैसा कैंडिडेट आ जाए ईमानदार है तो वही उसी का करना है। मतलब काम पर नहीं, कैंडिडेट पे फोकस है आपका? कैंडिडेट अच्छा होगा तभी तो काम होगा। अच्छा कैंडिडेट लाए वही उसी को जिताना है। मतलब जो अच्छा कैंडिडेट लेकर आएंगे उसी को आप जिताएंगे। बड़े भाई का पार्टी का मतलब ये है, महेंद्र सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। बोलिए सर। समाजवादी पार्टी के समर्थन करते हैं क्या? समाजवादी पार्टी गलत कैंडिडेट करते हैं जो समर्थन नहीं करेंगे। अब इनका हमारे बड़े भाई का कहना यह है कि समाजवादी अगर सही कैंडिडेट को उतारती है तो हम वोट करेंगे और समर्थन करेंगे। अगर किसी ऐसे को उतारती है तो क्या अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं है समाजवादी पार्टी पे? नहीं तो हम पार्टी से ताल्लुक कम रखते हैं, लोगों जो वही बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आप समर्थन में है? समर्थन नहीं है, ये हुआ उनका काम तो पसंद है अखिलेश का। आपने दो तरह की बात देखी। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, किसी का समर्थन भी नहीं करते, दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के काम से खुश हूँ, आम आदमी पार्टी के काम से खुश हूँ, तो किसका समर्थन करते हैं आप? समर्थन जो अच्छा कैंडिडेट है मैडम उसी का करना है। अब पार्टी से हम ज्यादा ताल्लुक तो नहीं। सर जी, पार्टी की पॉलिसी भी तो आप देखेंगे। हाँ, पार्टी क्वालिटी बिल्कुल देखेंगे। या सिर्फ प्रत्याशी के नाम पर जाकर वोट कर देंगे? नहीं, प्रत्याशी के नाम पर नहीं, जो सही आदमी होगा, सामाजिक होगा, पूरे समाज को साथ लेके चलेगा उसका। पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, दोनों विश्व में डंका बज रहा है। कोई भी पार्टी के पास इनके लिए मुद्दा नहीं है। मास्क को लेकर ये बात महामारी को लेके आ रही है। हमारी पार्टी, सरकार एवं शासन प्रशासन लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। किसी को व्यवस्था खराब नहीं होने जाएगी। चुनाव है, शांतिपूर्वक चुनाव निपटेगा, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है और उद्देश्य है। अब बोलिए आप, इरम जी बोलिए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, एक तरफ आप पंचायती चुनाव का प्रचार कर रहा है, दूसरी तरफ ये धारा 144 इसकी राजनीति समझ में आ रही है। सर जी कुछ बताएंगे इस पे? कहीं आम आदमी पार्टी के आने से हड़बड़ा तो नहीं गई है? हमारी पार्टी नहीं हड़बड़ाई है। आप लोगों के जो विपक्षी लोग हैं उनके दिमाग में जो है संतुलन खो दिया है, जिसकी वजह से ये सब लोग हड़बड़ा रहे हैं। चाहे वो पार्टी समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आप हो, बहुजन हो, अन्य कोई सा भी दल हो, सब एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी को किस मुद्दे पे घेरें। मुद्दा कोई नहीं है। महामारी का कार्यकाल चल रहा है। हमें आपसे यही कहना है कि आप भी इसमें सहयोग करें और पार्टी रखें एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और भारतीय सहयोग करें, क्योंकि महामारी का महाकाल है। ये जाति विशेष एवं धर्म देख के पार्टी का लीडर पार्टी का देख के नहीं लगती है, अन्यथा किसी भी आम आदमी को, किसी भी नेता को लग सकती है। हमारा सभी से यही कहना है, आज जोर से निवेदन है, इस महामारी के कार्यकाल में सब लोग अपने ही स्तर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कोई इसमें पार्टी का इशू ना बनाए। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप एक बात बताते हैं, बीजेपी एक बात बताती है कि पंचायती चुनाव सिंबल पे होगा, फिर कहती है कि सिंबल पर नहीं होगा। कहीं न कहीं हड़बड़ाए तो आप हैं सर। हमारी पार्टी ना हड़बड़ा हुए है,
न हड़बड़ा के काम करती है। हमारी पार्टी करती है मुद्दे पे काम। हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी इतने मौजूद हैं, चिन्ह मिले ना मिले, भाजपा जिसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है वो इस पार्टी जनता के बीच के चुनाव आदमी होता है। वो अपना वजूद रखता है और जनता के बीच में जाकर काम करता है। पार्टी एक अन्य दल जो है इसी बात से घबरा देते हैं। आपके काम दिखाई दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं, आपके काम बहुत तेजी से दिखाई दे रहे हैं। कोविड पे जो आपने काम किया, महिला सुरक्षा पे जो आपने काम किया, किसानों पे जो आपने काम किया, किसानों पे हमने काम किया, बीमा, किसानों को बीमा दिया, महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया, गरीबों को फ्री में कनेक्शन दिए, महिलाओं को स्वयं रोजगार, मशीन फ्री मशीन सेंटर, बहुत अन्य ऐसे सामान है। आपको वो नहीं दिख रहा, आपको ये दिख रहा, ये गलत है। आप अपने आंखों पे से आपका चश्मा उतारिए, आम जनता के बीच में जाइए और आपको पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जमीन में क्या काम करती है। जहाँ कभी लखनऊ जाने के लिए कम से कम 8 घंटा लगते थे, अब 5 से 6 घंटा यहाँ से रामपुर से वहाँ की दूरी बनती है। तो इसलिए ये सड़कों पे काम हो रहा है। आपको आदमी का जो चश्मा एवं पट्टी लगी हुई है, आप वहाँ से उसे उतारिए और जमीन पे आके देखिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है, काम कर रही है, काम करती रहेगी। विपक्ष वालों को मुद्दा नहीं मिलता तो सब ये मिलकर किसानों आंदोलन में समर्थन करते हैं। तो ये क्या है, ये गलत। मिशन शक्ति के नाम पे आपने सिर्फ चेहरा चमकाने का काम किया है सर। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारी भारतीय सर्वोपरि महिला सशक्तिकरण का ये जो नारा दिया है, ये ऐसे नहीं दिया है। आप महिलाओं में जाए, स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं को जरूरत करती है हमारी पार्टी। जितने बलात्कार हुए हैं उतने किसी और सरकार में नहीं हुए हैं। जितने आंदोलन आपकी सरकार में हुए हैं, आपको महिला होने के नाते बलात्कार दिख रहे हैं। स्वयं रोजगार, नारी सशक्तिकरण का जो रोजगार दिया गया है वो रोजगार नहीं दिख रहे। नारी को स्वयं अपने आप निर्भर करने के लिए, उसे अपना मजबूती करने के लिए सरकार कितने प्रयास में लगा हुई है, कितनी योजनाएं चल रही है। हर प्रयास में महिला सर्वोपरि है। सिर्फ वो बोल वचन होते हैं सर, आपके दिखते कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं। मतलब ईरम जी, आपके हिसाब से यूपी में कुछ भी विकास नहीं हुआ, ना महिलाओं के लिए ना युवाओं के लिए, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है। मिशन शक्ति के नाम पर चमकाने का काम हुआ है। ईरम जी बने रहिएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद सलीम सेठ जी, उनकी भी सुन लेते हैं। जी बोलिए सर। नहीं सही, जो विकास वाली बात बता रहे हैं, ये विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जमीन पे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये औरतों का बता रहे हैं, वो कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। वो बता रही है या आपको नहीं लगता? हम तो देख रहे हैं मैडम, पूरे जिले में अपने। कौन से जिले में आप देख रहे हैं सर? औरतों का कोई विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है बस। और पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो रही है बच्चों की। इस वक्त पढ़ाई भी जो ज्यादा जोर देना चाहिए। वो तो कोरोना महामारी की वजह से सभी की हो रही है ना पढ़ाई लिखाई बर्बाद। तो महिलाओं की भी हो रही है और पुरुषों की भी हो रही है, सभी के लिए हो रही है। सब यार, अब कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बस ये सबसे बड़ी परेशानी। जी बनी रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं महेंद्र जी के पास। महेंद्र जी, अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से वोट कटे हैं दलितों के, तो क्या लगता है इस बार क्या पंचायत चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वोट काटने में सफल हो जाएगी या फिर कितने हद तक सफल रहेगी? महेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अब हम सीधा चलते हैं ईरम जी के पास। किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ईरम जी, इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, जिस तरीके से वोट उनके जो सांसद थे वो जीते भी हैं, तो क्या लगता है इस बार की पंचायत चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसी तरीके से काम करेगी? गड़बड़ क्या होती है, आवाज कटती है।
अभी कुछ ये संज्ञान में आया है सोशल मीडिया के ऊपर। अब हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं इरम जी से। इरम जी, क्या लगता है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो जो हमें बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे सामने, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया था। तो इस बार के क्या पंचायत चुनाव में जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या देखने को मिलेगा? अब नेटवर्क से बाहर हो गए, भी हट गए। तो आप तीनों का ही हमसे बात करने के लिए बहरहाल शुक्रिया। हालांकि किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 चरणों में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अगर हम धरातल पर बात करें, जो मौजूदा तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है, डरावने वाली है, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यूपी में 9000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं प्रतिदिन, और ऐसे में पंचायत चुनाव के मतदान वाले दिन क्या होगा ये तो देखने वाली बात ही होगी। बहरहाल हमसे फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।